सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुकी, लेकिन दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा पड़ा तड़प रहा है और मृत्यु की घड़ी गिन रहा है। हाँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कथा में, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जरा सा आपका मन मस्तिष्क इधर उधर डुला, कथा समझ में नहीं आएगी। और कथा ना मेरी मां, मैंने पहले कह दिया, मनोरंजन की नहीं, समझने की है। महाराज कुरुक्षेत्र में तड़प रहे हैं दुर्योधन। उनका एक परम मित्र है, नाम है अश्वत्थामा। आकर के दशा को देखे तो रो पड़े। इतना बड़ा वीर धराशायी होकर के पड़ा है, क्या हो गया मित्र? बोले भीम भैया के गदे के प्रहार से मेरे जंघे टूट चुके हैं, कब मृत्यु की घड़ी आकर के दबोचे कोई ठिकाना नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कोई अंतिम इच्छा मन में जग रही है, क्योंकि मुझे पता है मित्र, अगर मरने की समय की मन में जो इच्छा जागे, अगर ना पूरी हो तो बहुत भटकता है जीव, और मैं आपको भटकते हुए नहीं देख सकता। कोई इच्छा हो तो कहो। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं सुनिए, हम 100 भाई थे, 100, उन 100 भाइयों में आज एक भी नहीं बचा है। इसकी बड़ी पीड़ा है मेरे मन में। और वो केवल 5 थे, एक भी नहीं मरा, इसकी बड़ी दुख है मेरे मन में। नहीं, आप चाहते क्या हैं? दुर्योधन कहते हैं 5 पांडवों का सिर देखने का बहुत मन है, उनका कटा हुआ सिर एक बार मैं देख लेता। अश्वत्थामा कहते हैं मार दूंगा मैं। दुर्योधन भी विचार में पड़ गए। 18 दिन की महाभारत में जिनका बाल बांका नहीं हो सका, ये मारेगा? और कहते मैं वादा करता हूं 5 पांडवों का सिर लेकर के आऊंगा, भले कपट से ही क्यों ना मारूं। दुर्योधन ने प्रण कर लिया यहां पर, जब तक आज 5 पांडवों का सिर नहीं देखूंगा, यह शरीर से प्राण को निकलने नहीं दूंगा, वादा है। अश्वत्थामा चला है नग्न तलवार लेकर के। वो तो विजय की रात्रि थी महाराज, छावनी के भीतर 5 पांडव सो रहे तान दुपट्टा। लेकिन अर्धरात्रि के समय में देखते क्या हैं, अर्जुन का अचानक नींद टूटा, और जब छावनी के दरवाजे बाहर निकले तो मेरा कन्हैया डंडा लेकर के खड़ा है। अब विचार करिए, जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, भगवान ने कहा आपको नींद आ रही है अर्जुन? अर्जुन कहते हैं हमें क्यों नहीं आएगी लाला, एक बात कहूं, मैंने अपने केवल रथ की डोरी नहीं, मेरे जीवन की बागडोरी तेरे हाथों में सौंप रखी है प्यारे, फिर हमें चिंता क्यों? जिनका रक्षा करने वाला भगवान डंडा लेकर के घूम रहा है, उसको क्या चिंता भैया? भगवान कहते हैं बहुत प्यारी बातें करते हो तुम आजकल। एक बात कहूं अर्जुन, आज विजय की रात्रि है, मैं सोच रहा था गंगा नदी के तट चलते मैं तुम्हें दर्शन करा देता थोड़ा। 5 पांडवों को जल्दी बुला लाओ। और आधी रात को 5 पांडवों को लेकर के मेरे प्रभु पहुंचे हैं। अब छावनी के भीतर जो बेड थी जिसमें सोए थे पांडव, वो तो खाली पड़ गई ना जी। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं पांडवों के माध्यम से, और ये भी हूबहू पांडव जैसा ही दिखते। अब जाकर के बिस्तर खाली थी, जाकर के सो गए ये 5 पुत्र। अश्वत्थामा आया है आधी रात को नग्न तलवार लेकर के। रात्रि में समझ नहीं आई, पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सिर को काट लिया इन्होंने, और एक परात में सजा करके चादर ऊपर से ढक दिया। और प्रातः काल होते ही दुर्योधन के समक्ष जाकर के खड़ा हुआ। कहते हैं मित्र, मैंने अपना वादा पूरा किया, 5 पांडवों का सिर लेकर के आया हूं। उचक करके खड़े हो गए दुर्योधन, चादर हटा करके देखे तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय मित्र, ये तूने क्या कर दिया रे? ये मेरे पांडव नहीं, मेरे पांडव के 5 पुत्र हैं, ये तूने क्या कर दिया मित्र? हमारे वंशज में वैसे कोई जल देने वाला नहीं बचा, जो बचे थे ये 5 पुत्र थे, आज तुमने उसे भी समाप्त कर दिया। रोते रोते बिलकते धड़ाम से गिरे पृथ्वी पर, और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। एक बात कहूं, मां का हृदय इतना कोमल रहता है बच्चों के प्रति। बच्चों के जीवन में कोई भी विपत्ति आनी रहती है ना, मां के हृदय को कहीं ना कहीं पता लग जाता है। मां द्रौपदी अपने कक्ष में सो रही, 12 बजे रात्रि, मन तिलमिलाने लगा। महाराज विचार करें, मेरे पुत्रों के जीवन में कोई विपत्ति तो नहीं आ रही,
लेकिन सोच रही कृष्ण के होते क्या होगा। 4 बजे तो मेरे पुत्र आ ही जाते हैं, चरणों में प्रणाम करने इंतजार करती हूं। 4 बजे तक कोई पुत्र आज नहीं आया, मन उकलाने लगा महाराज। आज मां से बर्दाश्त नहीं हुआ तो स्वयं गई है पुत्रों के कक्ष में। बाहर से आवाज लग रहे हैं, बेटा जगो, सूर्योदय होने वाला, बेटा जगो। लेकिन वो 5 पुत्र तो ऐसी निद्रा पर जाके सो चुके हैं जहां से आज तक कोई लौट करके वापस नहीं आया है। जब कक्ष से कोई आवाज नहीं मिली महाराज, द्रौपदी जाकर के दरवाजे को खोली हैं। देखते क्या है, पूरा फर्श खून से लथपथ भरा है। 5 पुत्र के सिर धड़ से अलग हो चुके हैं। उस मां की क्या दशा हुई होगी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी हैं। चिल्ला चिल्ला करके द्रौपदी रो रही हैं। 5 पुत्रों को अंश लगाया, कहते हैं बेटा आज एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुमको। रोज प्रातः काल होते ही दरवाजे पर जाकर के मां मां कह के मुझे चिल्लाया करते हैं। आज मेरे कान तरस रहे मां शब्द सुनने के लिए। 5 पुत्रों से मेरी प्रार्थना, एक बार तो कोई मां कह दो ना, एक बार कोई मां कहो मुझे पुत्र। कुरही पक्षी की भांति रो रही है मां। नगर वासियों को पता चला तो सब दौड़ के आए। अर्जुन को पता लगा तो कृष्ण को साथ में लेके आए। केश बिखरे हुए हैं महाराज। द्रौपदी कहती है, अर्जुन आप जैसे वीर के होते हुए मेरे निरपराध बच्चों को किसी ने मार दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने। अर्जुन रोष में आ गए, कहते हैं द्रौपदी जिस किसी ने अपराध किया है ना, कल प्रातः काल का सूर्य नहीं देखेगा, वादा करता हूं मैं तुझसे। और कन्हैया को सारथी बना करके दौड़े खोजने के लिए। अश्वत्थामा को लगा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जैसे ही अर्जुन नजदीक पर आए ना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आग की गोले की तरह बढ़ने लगा महाराज, जाकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में लिपटे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। लाला मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगी प्रभु। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मास्त्र से बचने का कोई तरीका नहीं मेरे पास। अगर चाहते हो ब्रह्मास्त्र से बचो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, चला दो ना। जैसे ही भगवान ने बात कही, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में टकरा रहे हैं। घोर गर्जना हो रही है महाराज। अंधकार से छा गया धरती पर। अश्वत्थामा की केस को पकड़े, बलि पशु की भांति रथ से बांध दिया और घसीट रहे हैं जमीन पर, और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ये वही दुष्ट है जितने तेरे सोते हुए बालकों को मारा। बता मैं कैसी सजा दूं इसे। तू कहे तो जिंदा छोटे छोटे काट दूं, कुत्तों में बांध दूं। तू कहे तो अग्नि में जला दूं, और तू कहे तो मैं जिंदा ही गाड़ दूं शरीर को। लेकिन द्रौपदी तो साक्षात दया की मूर्ति महाराज। और शास्त्रों में वर्णन है, दया धर्म का मूल है, अपाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घटे में प्राण। धर्म का मूल है दया। करुणा में आ गई द्रौपदी जी, और जाकर के अर्जुन के सामने खड़ी आंसू बहा रही है। मत मारिए ना, मैं कहती हूं छोड़ दीजिए। और बोल पड़ी द्रौपदी, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। मत मारो अर्जुन। बोले तुम कह रही हो ये बात? बोले हाँ मैं कह रही हूं। एक बात कहूं अर्जुन, ये दर्द को वही महसूस कर सकती है वो मां जिसने अपने जीवन में पुत्र को खोया हो। जब मां के जीवन से पुत्र चला जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। कोई मुझसे आकर के पूछे अर्जुन मैं तो एक बार आपको देख करके जी लूं, लेकिन ये इसको मार दोगे, इसकी मां गौतमी को कितनी पीड़ा होगी जानते हो। उनके तो पति भी नहीं, बेचारी विधवा है, और इनको मार भी दोगे मेरे बेटे लौट के नहीं आएंगे न अर्जुन। जाकर के बंधन को मुक्त कर रही द्रौपदी। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर भैया मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे इस परिस्थिति पर क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म जैसा कह रहा है वैसा कर।
क्योंकि वो तो धर्म पर चलने वाले धर्मराज है। भीम भैया कहता पूछ क्यों रहा है, तू नहीं मारेगा मैं मारूंगा, इसने हमारे सोते हुए बालकों को मारा। अर्जुन ने कहा थोड़ी देर रुको भैया, द्वारिकाधीश खड़े हैं, प्रभु मार्गदर्शन करिए मेरा। भगवान ने कहा तुम मुझसे पूछ रहे हो अर्जुन, सुनो, मनुस्मृति नाम की जो पुस्तक उसमें स्पष्ट कहा है, भगवान कह रहे हैं, मैंने आज ही पढ़ी, ब्रह्म बंधुर नहन तव्यम आतताई बधारहण। मनुस्मृति कहती है अर्जुन कि ब्राह्मण को तुम मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण इसलिए तो जाने दो, लेकिन एक प्रकार का आतताई है। आतताई किसे कहते हैं? जो आपको हथियार लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े, जो आपकी सर्वस्व धन को हरण करना चाह रहा हो, और कोई बलात् आपकी पत्नी को अपना बनाना चाहता हो, कोई सोते हुए बालकों को अपराध करके मारे, और कोई आपके घर को आग लगा दे, ये आतताई की श्रेणी में आते हैं। और इनको मारने में शास्त्र की मर्यादा है, कोई पाप नहीं है अर्जुन। भगवान कह रहे हैं आतताई है मार, लेकिन ब्राह्मण छोड़। भीम कहते हैं वाह रे द्वारिकाधीश तेरा न्याय है। एक मुंह में कहता है जाने दे, फिर कहता है मार दे, ये दोनों काम एक साथ कैसे करेगा मेरा भाई? भगवान ने कहा समझने वाले को इशारा बहुत होती है भैया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरा अर्जुन, समझ गया? एक बात कहूं, किसी को वध करना ही मारना थोड़ी होता है। भरी सभा में किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान हो जाए, वही उसके लिए मरने के बराबर है।